हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. बाय डोपिंग silicon semiconductor with pentavalent material, the electron density increases. Okay, the n-type semiconductor has net negative charge. तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है. एक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एक स्टेटमेंट बेटा ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसको हम डोप कर रहे हैं विद पेंटावैलेंट मटेरियल से, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी. तो आते हैं इसके की कॉन्सेप्ट पे, सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से. की कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका? एज वी नो कि जब हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, लेट अस सपोज हम सिलिकॉन की बात लेंगे. अगर ये सिलिकॉन है, दिस सिलिकॉन इट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर. ये 4 बॉन्ड बनाता है नियरेस्ट सिलिकॉन के साथ. यहाँ से भी एक सिलिकॉन है, यहाँ से भी एक सिलिकॉन है, और इसका दूसरा सिलिकॉन होता है यहाँ से. सिमिलरली ये अपना अलग बॉन्ड बनाता है, इसी तरह ये अपना अलग बॉन्ड बनाता है, ये अलग बॉन्ड बनाता है, ये अलग बॉन्ड बनाता है, ये अलग बॉन्ड बनाता है. ओके, नाउ विल जस्ट फोकस ऑन वन सिलिकॉन. अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से होगा तो यहाँ से जो दूसरा सिलिकॉन होगा उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से होगा. तो बॉन्ड बनने के लिए ए सिंगल बॉन्ड क्रिएशन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो एक बॉन्ड बनने के, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक, नाउ व्हाट वी विल डू. अब हम क्या कह रहे हैं कि जब हम इस सिलिकॉन को पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से क्या कर रहे हैं, इसको हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से जो है कि इस सिलिकॉन को हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. अगर हम इसको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करने का मतलब यही है कि हमने इसकी डोपिंग की. यानी जो सिलिकॉन बीच वाला सिलिकॉन है, यहाँ पे हमने क्या लाया, यहाँ पे हमने एक ऐसा एटम लाया, एक ऐसा एटम लाया. यानी लेट अस सपोज हमने लाया फास्फोरस. फास्फोरस इज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी. यानी फास्फोरस जो है, अगर मैं मिसाल के तौर पे समझाऊँ, फास्फोरस जो है दिस इज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी. फास्फोरस इट बिलोंग्स टू ग्रुप 15. इट बिलोंग्स टू ग्रुप 15 जिसके पास NH2NP3 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इस फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दूसरे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ सिलिकॉन के साथ बॉन्ड रहेगा. और जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा, वो 5वां इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इसके साथ चिपक के रहेगा, लेकिन उतनी मजबूती के साथ नहीं रहेगा जितनी मजबूती के साथ इसके 4 इलेक्ट्रॉन, रेस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड से बांधे होंगे, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस के पास होगा ये भी बांधा होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द फास्फोरस, लेकिन उतनी अट्रैक्शन के साथ नहीं होगा. इसको निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आप ने डोपिंग की, once an intrinsic semiconductor is doped with pentavalent material, the electron density increases. तो ये तो सीधी सी बात है, पहला स्टेटमेंट तो क्लियर है. बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, जिसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू है वो सही है. तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे ट्रू दिख रहा है. दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब इस फास्फोरस से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके बाद क्या सिचुएशन होगी. जो मेरा फास्फोरस होगा, इसने अब इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ा यहाँ से, जो इसके साथ ये 5वां इलेक्ट्रॉन था, जब वो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एज E नेगेटिव. इस पर एक नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इसको रिलीज करेगा तो इस पे पास भी एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा. तो इसका मतलब जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज तो 0 होगा, नेट चार्ज तो 0 होगा. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एक सिस्टम में ऐड की, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड की, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पर हमारा जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो है वो ऐड करने पर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अपॉन एडिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जो मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू. तो अपॉन एडिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो मेरा प्योर सेमीकंडक्टर था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी वो एक्सट्रिंसिक होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर.
और जिस एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो कौन होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट था, द एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज ए नेट नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ कोई नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होता है। जितना अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसने पीछे पॉजिटिव कोर डेवलप किया, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव विल गेट कैंसिल ईच अदर, सो द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज सेटल जीरो। तो इसका मतलब जो हमारा जो सिस्टम होता है, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, ये तो न्यूट्रल सिस्टम होता है। डोपिंग करने के बाद न्यूट्रल सिस्टम बन जाता है, ये हमेशा न्यूट्रल सिस्टम होता है। तो चूंकि जो एडिंग जो इम्प्यूरिटी होती है वो भी न्यूट्रल होती है, इसीलिए इसमें कोई चेंज आने की आवश्यकता नहीं होती है। सो वी कैन से द एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज नेट नेगेटिव चार्ज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। दिस इज द ट्रू ऑप्शन। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।